नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट इन्वेस्टर चैनल में। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के इतिहास की, जहां से यह शुरू हुआ, कैसे विकसित हुआ और आज ये कहां पहुंच चुका है। शेयर बाजार का इतिहास बहुत पुराना है। 1600 के दशक में व्यापारिक गतिविधियां समुद्र के रास्ते शुरू हो रही थीं। लंबी दूरी के समुद्री व्यापार में जोखिम बहुत ज्यादा था। समुद्री लुटेरे, तूफान, युद्ध आदि। इन जोखिमों को बांटने के लिए एक नया आर्थिक मॉडल सामने आया, जॉइंट स्टॉक कंपनी। यह कंपनी पूर्वी एशिया, इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका में व्यापार करती थी। इसे दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन माना जाता है। वीओसी ने आम जनता से फंड उठाया और बदले में उन्हें ओनरशिप दिया। यही शेयर कहलाया। पहला स्टॉक एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ। पहली बार आम लोग किसी कंपनी में निवेश कर पाए। व्यापार का जोखिम और लाभ समाज में बंटने लगा। यह पूंजीवाद की नींव थी। आज की इक्विटी मार्केट की जड़ें यहीं से निकली। 17वीं सदी में इंग्लैंड में व्यापार, कोयला, कपड़ा और उपनिवेश बढ़ने से कंपनियों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। लोग कॉफी हाउसेज में मिलकर सौदे करते थे, पर कोई ऑफिशियल सिस्टम नहीं था। 1773 में लंदन में जोनाथन्स कॉफी हाउस में ट्रेडर्स ने एक साथ आकर पहला एक्सचेंज बनाया। 1801 में इसे आधिकारिक रूप से लंदन स्टॉक एक्सचेंज घोषित किया गया। शेयर्स के मूल्य तय करने के लिए एक ऑर्डर बुक सिस्टम शुरू हुआ। बायर्स और सेलर्स के बीच एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बना। एलएसई आज भी दुनिया के टॉप स्टॉक एक्सचेंज में गिना जाता है। ब्रिटिश राज में भारत एक उपनिवेश था। कॉटन, जूट, टेक्सटाइल, शिपिंग आदि में कई कंपनियां बनी। भारतीय बिचौलियों और व्यापारियों ने शेयर बाजार की मांग की। प्रेमचंद रॉयचंद और अन्य 22 दलालों ने मिलकर नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन की नींव रखी। यही बाद में बना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 1875 में रजिस्टर्ड हुआ। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। शुरुआती ट्रेड बैनियन ट्री के नीचे होती थी। आज सेंसेक्स बीएसई का प्रमुख इंडेक्स है। भारतीय शेयर बाजार में घोटाले जैसे हर्षद मेहता स्कैम हुए थे। ट्रेडिंग मैनुअल ओपेक और सिफारिशों पर आधारित थी। पारदर्शिता की भारी कमी थी। सरकार ने एसईबीआई और आईडीबीआई की सहायता से 1992 में एनएसई की स्थापना की। 1994 में कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग चालू हुई। यह भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज था। फास्ट एग्जीक्यूशन, नेशन वाइड एक्सेस, पारदर्शी कीमतें, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जैसी नई प्रोडक्ट्स लाई गई। भारत में ऑनलाइन डीमैट ट्रेडिंग की शुरुआत हुई। इंटरनेट, मोबाइल और एपीआईज की मदद से निवेशक घर बैठे ट्रेड कर सके। एनएसडीएल, सीडीएसएल के जरिए डीमैट सिस्टम पूरी तरह लागू हुआ। जीरोधा, 2010, अपस्टॉक्स, ग्रोव आदि ने पारंपरिक ब्रोकरेज मॉडल को डिसरप्ट किया। कम शुल्क, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और एपीआई बेस्ड ट्रेंडिंग से युवाओं में निवेश की लहर। पहले जो काम एक ब्रोकिंग एजेंट करता था, अब वही काम ऐप्स कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज, ईटीएफ्स, आरईआईटीज जैसी प्रोडक्ट्स आम लोगों के लिए उपलब्ध हो गईं। मार्च 2020 में कोरोना के डर से दुनिया के सारे बाजार गिर गए। सेंसेक्स 40,000 से गिरकर 26,000 तक आया। सेंसेक्स 40,000 से गिरकर 26,000 तक आया। गवर्नमेंट स्टिम्युलस, आरबीआई रेट कट्स और डिजिटल पुश ने बाजार को तेज रिकवरी दिलाई। बड़ी संख्या में नए निवेशक जुड़े। सिर्फ जीरोधा में ही लाखों नए अकाउंट खुले। वर्क फ्रॉम होम और फ्री टाइम ने लोगों को ट्रेडिंग सिखाई। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अब मैस एक्टिविटी बन गया। सेंसेक्स 80,000 से ज्यादा और निफ्टी 24,000 के आसपास पहुंच गया है। 14 करोड़ से अधिक डीमैट अकाउंट्स हैं। भारत अब दुनिया के टॉप 5 इक्विटी मार्केट में गिना जा रहा है। फाइनेंशियल लिटरेसी में इजाफा हो रहा है। एसआईपी में रिकॉर्ड निवेश हो रहा है। 15,000 करोड़ से भी ज्यादा हर महीने। गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और इंफ्रा डेवलपमेंट ने बड़ा योगदान दिया है। आल्गो ट्रेडिंग, मशीन लर्निंग और एआई बेस्ड ट्रेडिंग बढ़ रही है। रिटेल इन्वेस्टर्स की भागीदारी ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों, एक बरगद के पेड़ के नीचे से शुरू हुई ये कहानी आज बन चुकी है लाखों लोगों की आशा और समृद्धि का रास्ता।
और अब बारी है आपकी। सीखिए, समझिए और बनिए एक स्मार्ट इन्वेस्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप भी शेयर मार्केट को गहराई से सीखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्मार्ट इन्वेस्टर को और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि अगला ज्ञान भरा वीडियो आप कभी मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। लर्न स्मार्ट, ट्रेड स्मार्ट, बन जाइए स्मार्ट इन्वेस्टर।